पूर्णतीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले बसन्ति ही। संसार में जितने तीर्थ हैं और जितने तीर्थों में तपस्या करके फल पाया जाता है, वो मात्र बेल पेड़ के मूल में, उसकी जड़ में, उसके जहां से भूमि में वो दर्शन दे रहे हैं, वहां पर प्राप्त हो जाता है। तीर्थ जाने का बहुत मन है, आयु वृद्धावस्था हो गई है, गुरुजी कैसे जाएं? काहे गवाया संवरिया, भजन बिना बीते उमरिया। काहे गवाया संवरिया, भजन बिना बीती उमरिया। काहे गवाया संवरिया, भजन बिना बीते उमरिया। काहे गवाया संवरिया, भजन बिना बीती उमरिया। ना कछु लीन्हा ना कछु दीन्हा, ना कछु लीन्हा ना कछु दीन्हा, ना कछु लीन्हा, ना कछु दीन्हा, ना कछु लीन्हा। ना कछु दीन्हा। उठे रही माया बजरिया, जन्म बिना बीती उमरिया। उठे रही माया बजरिया, भजन बिना बीती उमरिया। तो काहे गवाया संवरिया, भजन बिना बीती उमरिया। 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 जब भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? जब यम धरी है मारे अति करी है, जब यम धरी है मारे अति करी है। जब यम धरी है, यानी जब यमराज पकड़ेगा तो ऐसे नहीं ले जाएगा, बहुत बढ़िया पिटाई करता हुआ ले जाएगा। तुम्हारे पाप ऐसे हैं कि प्यार से ले जाने वाला यमराज तुमको है नहीं। तो जब यम धरी है मारे अति करी है, जब यम धरी है मारे अति करी है। झुके जाई तोहरी नजरिया, भजन बिना बीती उमरिया। झुके जाई तोहरी नजरिया, भजन बिना बीती उमरिया। तो काहे गवाया संवरिया, भजन बिना काहे गवाया संवरिया, बिना बीती उमरिया। काहे गवाया संवरिया, भजन बिना बीती उमरिया।
कहाँ से आया कहाँ पे जाया, कहाँ से आया कहाँ पे जाया, किस योनि से आए हो और जो कर्म कर रहे हो उससे किस योनि में जाओगे इसका पता नहीं है। कहाँ से आया कहाँ पे जाया, कहाँ से आया कहाँ पे जाया, कहाँ भरा पाप से गठरिया भजन बिना बीती उमरिया, कहाँ भरा पाप से गठरिया भजन बिना बीती उमरिया, गवाया संवरिया भजन बिना बीती उमरिया, काहे गवाया संवरिया भजन बिना बीती उमरिया, काहे गवाया संवरिया। भजन बिना बीती उमरिया। हमारी सबकी एक आदत है, जब सुख पावत बैठ गवावत, 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 माधव के दूर है नगरिया भजन बिना बीती उमरिया, माधव के दूर है नगरिया भजन बिना बीती उमरिया, गवाया संवरिया, भजन बिना बीती उमरिया, गवाया संवरिया भजन बिना उमरिया, काहे गवाया संवरिया भजन बिना बीती 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 उमरिया, भजन बिना उमरिया, भजन बिना उमरिया, भजन बिना उमरिया, भजन बिना उमरिया, काहे गवाया संवरिया भजन बिना बीती उमरिया, भजन बिना उमरिया, भजन बिना काहे गवाया संवरिया भजन बिना बीती, काहे गवाया संवरिया। अब उम्र को गंवाना नहीं है। इस कथा के बाद भी आपका भाव, आपका मन भगवान में नित्य निरंतर लगा रहे, तब ये आपकी आयु आपके काम की है। अन्यथा आज के भजन के बाद, इस सत्संग के बाद एक भी दिन अगर आयु है तो उस आयु से पाप ही पाप होगा। इसलिए वो आयु नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो भगवान सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, तुम्हारे होकर के ही हम रहे, ऐसी आयु हमारी हो। वो भगवान हमसे न छूटे, बस। आगे पूजेत मूलम योगंध पुष्पादिभिर्नरः शिवलोकमवाप्नोति संतति वर्धते सुखम। चूंकि हम संत हैं, सनातन धर्म के हैं, और सबको, हम ही को नहीं,
सबको अपना जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। तो हम तो मनाए, और हम मनाए तो किसी को बताए नहीं। हम तो होली के चौथे दिन हमारा जन्म हुआ था, जिस दिन पूर्णिमा को आप होलिका दहन करते हैं, उसके बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। तो चतुर्थी को हमारा जन्म 24 मार्च 1900, आगे जोड़ लो, 1981 मेरे जन्म की अवधि है, जब मेरा जन्म हुआ। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का विशेष, गुरु जी की कृपा। तो बिल पेड़ के वृक्ष की महिमा थोड़ा सा और संक्षिप्त रूप से फिर आगे। तो जो बिल्व वृक्ष के मूल में भगवान शिव की पूजा करता है, और यहां तक ही नहीं, बिल्व मूले शिवरतम भोजे व्यस्तु भक्तितः एवं एकम वा कोटि गुणितम तस्य पुण्यम प्रजायते। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्व वृक्ष के नीचे सिर्फ एक किसी शिव भक्त को आप भोजन करा दीजिए, जो शिव जी की भक्ति करता हो। आवश्यक नहीं है संत हो, ब्राह्मण हो, नहीं, जिसके विषय में पता हो कि ये शिव भक्त है, भगवान शिव जी की बड़ी पूजा करता है, मन लगाता है, उसको बिल्व वृक्ष के नीचे भोजन करा दीजिए, तो 1 करोड़ मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य शिव जी दे देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इतना ही नहीं, बिल्व मूले क्षीरयोक्तम अन्नमाजेन संयुतम यो दद्याक्ष भक्ताय सा दरिद्रो न जायते। बिल्व वृक्ष के नीचे मूल में दूध से, घी से, अन्न आदि से जब शिव भक्त, कोई शिव भक्त को कुछ प्रदान करता है, एक शिव भक्त दूसरे शिव भक्त को प्रदान करता है, तो उसकी दरिद्रता चाहे जितने जन्मों की हो, वो नष्ट हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। और वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते हुए भगवान को जो प्रणाम करता है, परिक्रमा करता है, वो साक्षात भगवान शिव की परिक्रमा करने के लाभ को प्राप्त करता है। अब इसके पश्चात भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म की चर्चा आती है, जिसमें सबसे पहले भस्म की चर्चा है। हम लोगों ने सबसे पहले कथा श्रवण की, जिसमें भगवान प्राकट्य हुए, प्रकट हुए ज्योति रूप में, ब्रह्मा विष्णु ने युद्ध किया, उसके बीच में भगवान अग्नि रूप, स्तंभ रूप प्रकट हुए, और छोर का दोनों पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मा जी जो है झूठ बोले, भगवान भैरव के रूप में प्रकट हुए, उनका सिर छेदन किया, शेष 4 सिर उनके छोड़ दिए, दोनों को फिर अपनी भक्ति बताई, फिर उनको जो है अपना मंत्र की दीक्षा दी। उसके बाद उन्हीं को पार्थिव शिवलिंग बताया कि इसके पूजन का क्या लाभ है। इसके बाद हम लोगों ने बिल्व पेड़ में पूजन करने से उसके जो है मूल में किसी भक्त को भोजन इत्यादि कराने का लाभ सुन लिया। अब आगे आती है कि ये जो भस्म हम लगाते हैं, इससे क्या लाभ है। एतत्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभं पापहारकम्। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम है, उसका पाप कभी कहीं का भी किया हुआ हो, वो अपने आप नष्ट हो जाता है, और उसके सारे पाप विनाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विभूतिर्यस्य नो भाले नांगे रुद्राक्ष धारणं नास्ये शिवमयी वाणी तम त्यजेत् ददधं तथा तम त्यजेत् ददधं यथा।
जिसके मस्तक पर भस्म नहीं है, अंग में रुद्राक्ष की माला नहीं है, मुख में भगवान शिव का नाम नहीं है, उसे अधम कहा जाता है। उस व्यक्ति को देखने से अधम का जो पाप होता है वो देखने वाले को भी लग जाता है। अब कोई कहे गुरुजी हम तो विष्णु भक्त हैं, तो माथे पे भगवान विष्णु का तिलक लगा लो, चंदन लगा लो, रोली लगा लो, कुछ तो तुम अपने इष्ट का, अपने भगवान के पूजा उपासना का कुछ तो उनका प्रसाद अपने इस शरीर में लगाकर चलो कि जब मर जाएं तो हम में चाहे जितने पाप हो, लेकिन उनके द्वारा उनके नाम से लगाए हुई इस विभूति से, इस चंदन से, इस टीके से हमें यमराज नहीं ले जाएगा, बल्कि भगवान के गण आकर ले जाएगा। सामर्थ्य नहीं है किसी यमराज के दूत में कि वो भस्म लगे हुए शरीर को, चंदन लगे हुए मस्तक को, भगवान के नाम जप वाले मुख की वाणी को अब शरीर से निकाल करके वो आत्मा यमलोक लेकर चला जाए। इसलिए शैवम नाम यथा गंगा विभूतो यमुना मता रुद्राक्षम विरजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। भगवान शिव का नाम गंगा है। जैसे माँ गंगा पवित्र कर देती है, ऐसे भगवान शिव का नाम पवित्र कर देता है। विभूति भस्म यमुना महारानी है और रुद्राक्ष सरस्वती है। जिस प्रकार आप गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने तीर्थराज प्रयाग में भागे, अगर आप अपने घर में भस्म रुद्राक्ष और भगवान का नाम लेते बैठे हो तो नित्य निरंतर आप संगम में स्नान कर रहे हो, उसका लाभ आपको मिल जाता है। शरीरे चात्रयं यस्य तत्फलं चैकतः स्थितम् एकतो वेणिकायश्च स्नाजं तो फलं बुधै। बहुत पहले की बात है, ब्रह्मा जी ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिवनाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को एक पड़ले में रखा। तराजू में दो पड़ले होते हैं, एक में उस व्यक्ति के फल को रखा जिसमें भस्म लगा रखा है, रुद्राक्ष पहन रखा है, भगवान शिव का नाम लेता है, और दूसरे पड़ले में त्रिवेणी स्नान का फल, संसार में सारे तीर्थों में जाकर के तपस्या का फल रखा। तो महाराज शिव नाम वाला पड़ला ही भारी हो गया। बोलो उमापति महादेव की। शिवेति नाम दावाग्नि महापातक पर्वता भस्मे भवन्त्यनायासा सत्यम सत्यम न संशयः। शिव शिव, बस ये दो अक्षर का कोई नाम ले ले तो जितने उसके पहाड़ों के पाप बने हैं, हमने इतना पाप किया गुरुजी कि उसका पहाड़ इकट्ठा हो गया है। कैसे होगा गायब? जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश। और जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास। सूखे घास देखे हैं आपने? पुआल देखी है? उसका पहाड़ बना लीजिए यहीं इस यज्ञशाला के बाहर। कल खूब सारी घास सूखी इकट्ठा करा दीजिए और उसमें हम आकर एक माचिस की तीली लगा दे तो क्या होगा? जलकर। ऐसे ही भगवान का नाम जब हृदय में कोई धारण करता है तो जहां नाम आ गया वहां जितने पहाड़ पाप के हैं वो क्या होंगे? जलकर राख हो जाएंगे। पाना है उसे तो भजते रहो, पाना है उसे तो भजते रहो, भजते ही रहे तो पालोगे, भजते ही रहे तो
यदि द्वंद्व में फंसते ही गए, यदि द्वंद्व में हंसते ही गए। द्वंद्व यानी भगवान है या नहीं है, क्या भगवान सच में होते हैं, या ये संसार जो दिख रहा है यही सत्य है। इस द्वंद्व में मत रहिए, नहीं तो यदि द्वंद्व में फंसते ही गए, यदि द्वंद्व में हंसते ही गए। दुख दल दल में हंसते ही गए, दुख दल दल में हंसते ही गए। यदि द्वंद्व में हंसते ही गए, यदि द्वंद्व में हंसते ही गए। दुख दल दल में धंसते ही गए, दुख दल दल में हंसते ही गए। फिर भी हे प्रेम पुजारी सुनो, फिर भी हे प्रेम में पुजारी सुनो। फिर भी हे प्रेम पुजारी सुनो, फिर भी में पुजारी सुनो। तपते रहे तो पालोगे, तपते रहे तो पालोगे। पाना है उसे तो भजते रहो, पाना है उसे तो भजते रहो। भजते रहे तो पालोगे, भजते रहे तो पालोगे। भजते रहे तो पालोगे, भजते रहे तो पालोगे। शंकर भगवान की, पार्वती महादेव की। पीछे तुम जो कर आए हो, पीछे तुम जो कर आए हो। कभी कभी हम कहते हैं गुरुदेव इस समय तो हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने किसी का बुरा नहीं किया, मन से कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये भजन गुरुदेव की रचनाएं हैं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव सुनिए। पीछे तुम जो कर आए हो, पीछे तुम जो कर आए हो। उसका ही फल अब पाए हो, उसका ही फल अब पाए हो। पीछे तुम जो कर आए हो, पीछे तुम जो कर आए हो। उसका ही फल अब पाए हो, उसका ही फल अब पाए हो। माधव इस जग में पापों से, माधव इस जग में पाओ। एक सूत्र गुरुदेव ने दिया है इस पंक्ति में,
क्या? माधव इस जग में पापों से, माधव इस जग में बचते ही रहे तो पालोगे, बचते ही रहे तो पालोगे। माधव इस जग में पापों से, माधव इस जग में पापों से बचते तो पालोगे, बचते रहे तो पालोगे। गुरुदेव के एक एक शब्द अकुलाए नहीं यदि दुख पाकर, अकुलाए नहीं यदि दुख पाकर। ओ माता जी बैठ जाओ, सब जान गए कि बहुत बढ़िया नाचती हो, बैठो। अकुलाए नहीं यदि दुख पाकर, अकुलाए नहीं यदि दुख पाकर। मचलाए नहीं यदि सुख पाकर, मचलाए नहीं यदि सुख पाकर। अकुलाए नहीं यदि दुख पाकर, यानी घबराहट ना हो। दुख आए तो घबराओ नहीं, मन में ये पीड़ा मत ले आओ कि हमारे ऊपर दुख ही दुख रहेगा। और जो सुख आए तो बहुत ज्यादा इतराओ और मचलाओ भी नहीं, अरे हम तो बहुत सुखी हैं, क्योंकि ये दोनों हमेशा रहने वाले नहीं। अकुलाए नहीं यदि दुख पाकर, अकुलाए नहीं यदि दुख पाकर। मचलाए नहीं यदि सुख पाकर, मचलाए नहीं यदि सुख पाकर। सुख दुख दोनों में उस प्रभु को, सुख दुख दोनों में उस प्रभु को। सुख दुख दोनों में उस प्रभु को, सुख दुख दोनों में उस प्रभु को। भजते